सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है इजरायली हमले को लेकर, जहां पर दूतावास पर इजरायली हमले से तमतमाए ईरान। इब्राहिम रईसी ने बोला कि जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार रहो। ईरान के दूतावास पर इजरायली हमले में ईरान के 2 जनरल 5 अधिकारी मारे गए हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल की तरफ से ईरान के सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने के हादसे सामने आए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास के खिलाफ संगति इजराइल हवाई हमले से तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरानी सत्ता की तरफ से इसे लेकर जवाबी कार्रवाई करने की बात की गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ट्यूसडे को यानी मंगलवार को कहा है कि इजराइल अपने खिलाफ प्रतिरोध मोर्चे को नष्ट करने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। अब जायोनी शासन यानी इजराइल खुद को बचाने के लिए हत्याओं को अपने एजेंडे पर शामिल कर रहा है, मगर उसे पता होना चाहिए कि वो कभी भी अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसने जुर्म करा है जिसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। सीरिया में ईरान के इजरायली हमलों में 2 ईरान के जनरल 5 अधिकारियों मारे गए हैं। ये हमला इस वक्त पर हुआ है जब वैसे ही इजराइल के और हमास के बीच में जंग है। फिलिस्तीन को लेकर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान गाजा और लेबनान में अपने आप को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। गाजा में करीब 6 महीने पहले वॉर शुरू हुई थी। इसके बाद लेबनान में ईरान सपोर्टर्स हिजबुल्लाह के पीक पर थे और इजराइल के बीच काफी संघर्ष बढ़ रहे थे। गाजा पर शासन करने वाले हमास ने जंग तो छेड़ दी है, इस समूह को ईरान ने भी सपोर्ट करा है। अब देखना ये कि ईरान क्या कार्यवाही करता है बदले में इजराइल के खिलाफ। बात अगर आप दूसरी बड़ी खबर की करें तो ईद के दिन मस्जिद के बाहर कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर इसका दावा हो रहा है। सलमान मोमिका, जिन पर ईद के दिन मस्जिद के बाहर कुरान जलाने का इल्जाम था, ट्यूसडे को नॉर्वे में मरे हुए पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी सामने आई है। पूर्व इराकी मिलिशिया नेता सलमान मोमिका, जो इस्लाम के कट्टर आलोचक हैं और जाने जाते हैं, और ट्यूसडे को नॉर्वे में मरे हुए पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी सामने आई है। हालांकि इन खबरों की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। सलमान मोमिका पर ईद के दिन मुसलमानों के पवित्र कुरान पाक को जलाने का इल्जाम है। उन्होंने ऐसा स्कॉटहोम के सबसे बड़ी मस्जिद के सामने किया है। इस करने के बाद दोस्त ने उसको सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करा। इस हादसे से वह मुसलमानों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि इस्लाम के कट्टर आलोचक सलमान मोमिका की मौत हो गई है। एक यूजर रेडियो जोनवा ने ट्यूसडे को खबर दी है कि सलमान मोमिका नॉर्वे में मरे हुए पाए गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि खबर की कंफर्मेशन होना भी बाकी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई लोगों ने इस तरह के दावे किए हैं कि सलमान मोमिका मर गए हैं। स्वीडन ने नॉर्वे शिफ्ट होने के बाद सलमान को मोमिका चर्चा में थे। अब अगर बात करें हेलसिंकी की, तो हेलसिंकी के एक स्कूल में गोलीबारी हुई है जिसमें 1 की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। फिलहाल जिन्होंने गोली मारी उनको हिरासत में ले लिया गया है। हेलसिंकी के एक स्कूल में गोलीबारी का मामला सामने आया है। इस वारदात में 3 बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने एक संगति को हिरासत में लिया है। फिनिश पुलिस ने इस वारदात को जानकारी के एक बयान में दिया है। पीड़ितों को अस्पताल में ले जाया गया है। फिनिश पुलिस ने इस वारदात जानकारी बयान में देकर बताया है कि ऐसे में वहां पर 2 लोग घायल हैं और 1 की मौत भी हो गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी राजधानी के बाहर वंता शहर के वियोट्रोला स्कूल में हुई है। कोई अभी तक इसका हल नहीं मिल पाया है कि गोली क्यों चली। नगर पालिका के मुताबिक गोलीबारी राजधानी हेलसिंकी के वंता के वियोट्रोला स्कूल में चली है, जिसमें पहले से 9वीं कक्षा में लगभग 800 स्टूडेंट्स मौजूद थे और 90 लोगों का स्टाफ था। अब अगर बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा देश में 29 मई को होने वाले आम चुनाव में रिकॉर्ड की वजह से खड़े नहीं हो पाएंगे। उनके खराब रिकॉर्ड की वजह से उनको हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था। ICC ने जुमे को ये जानकारी दी है कि एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया कि उन्होंने 29 मई के चुनावों के जुमे की उम्मीदवारी के खिलाफ दर्ज आपत्ति को कायम रखा है। ICC अध्यक्ष मोसोथोने मोया ने कहा है कि हम सभी एक मत हैं। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें हम कथित तौर पर निमटते हैं। ये बात कानून के एक प्रावधान की है जिसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। मोया ने कहा कि जुमा के पास इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल तक की अपील करने का वक्त है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।